अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैम शाइन, यू आर वाचिंग रैंडम सॉन्ग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन। व्हाट इज़ पीएन जंक्शन? प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पी टाइप मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था, एन टाइप मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि पीएन जंक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन, जब भी हम एन टाइप मटेरियल को और पी टाइप मटेरियल को इन कांटेक्ट लाते हैं तो हमारे पास एक डिवाइस बनती है, एक जिसे डायोड कहते हैं। ठीक है, ये डायोड क्या होता है? डायोड हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाती है, हम उसे कहते हैं डायोड होता है। और ये हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं जो किसी भी डिवाइस को, किसी भी करंट को एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाता है। अब ये देखें पीएन जंक्शन ये कैसे बनता है। मैंने अभी कहा कि हम लोग जब भी एन टाइप मटेरियल को और पी टाइप मटेरियल को इन कांटेक्ट लाते हैं, लेट अस कंसिडर, हम ज़रा सी यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए ड्रा करते हैं। ये मेरे पास एक एन टाइप मटेरियल है और एक पी टाइप मटेरियल है। ये दोनों मटेरियल को मैं इन कांटेक्ट लाता हूँ। लेट अस कंसिडर ये मेरे पास पी टाइप है, ठीक है, और ये मेरे पास एन टाइप है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि पी टाइप मटेरियल क्या होता है। पी टाइप आपके पास ट्राइवेलेंट मटेरियल होता है। ट्राइवेलेंट मतलब ऐसा मटेरियल जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इसके अंदर मेजॉरिटीज़ क्या होते हैं? मेजॉरिटीज़ कैरियर्स जो होते हैं वो आपके पास होल्स होते हैं। ये यहाँ पर आपके पास होल्स होंगे, लेकिन आपके पास एन टाइप मटेरियल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम पी टाइप और एन टाइप को इन कांटेक्ट लाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? पीएन जंक्शन बन जाता है। लेकिन जब भी आप इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक डिफियन का प्रोसेस होता है। डिफियन का प्रोसेस में क्या होता है, ये देखें, ये मेरे पास एक लाइन है, यहाँ से उधर एन टाइप था और इस तरफ मेरे पास पी टाइप था। लेकिन जब हमने इनको क्लोज किया, इनको जोड़ा एक जगह पे, तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास डिफियन का प्रोसेस हुआ। डिफियन का प्रोसेस क्यों होता है? आपको पता है ये होल्स का क्या होता है? होल्स के ऊपर हम लोग कहते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ये साथ वाले रीजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, और ये यहाँ से होल्स को अट्रैक्ट करेगा उस तरफ। इस वजह से यहाँ पर मेरे पास एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर मेरे पास एक लेयर बन जाएगी और इस लेयर के वो जो एन टाइप मटेरियल होगी उस तरफ हमारे पास हो जाएंगे होल्स। ये सारे के सारे होल्स हमारे पास इस तरफ आ जाएंगे। दूसरी ज़बान में आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस उस तरफ मूव कर जाएंगे। और अब ये होल्स किसको अट्रैक्ट करेंगे? 2 डिफरेंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, तो ये अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे आपके पास यहाँ पर इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि पी टाइप वाली साइड पे आ जाएंगे। और इस जगह पे ये जो एक लेयर सी बन जाएगी, इस लेयर को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। जो पी टाइप और एन टाइप के मिड में जो लेयर बनती है ना, उस लेयर को कहते हैं डिप्लीशन लेयर। और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास पोटेंशियल बैरियर। ये देखें, ये इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल चला गया, पॉजिटिव चार्जेस चले गए, ये नेगेटिव चार्जेस चले गए। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये मेरे पास क्या आ गया? पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर और डिप्लेशन लेयर के अंदर आप लोग फ़र्क समझ चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हम लोगों के पास क्या हो गया, इस तरह के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास पीएन जंक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं, आइए हम लोग थोड़ा सा इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। बैटरी के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, लेट अस कंसिडर, मैं इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि ये तो मेरे पास क्या बन गया, जब भी हम एन टाइप और पी टाइप को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास एक सेमीकंडक्टर डायोड बन जाता है। जब मेरे पास सेमीकंडक्टर डायोड बन गया, अब देखिए, आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, देखिए उसकी चार्जर को आप जब इन करते हैं तो चार्जर को लगाने के बाद आपके पास क्या होता है, मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब लाइट चली जाए तो सारी की सारी चार्ज वापस आ जाए। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक डायोड लगा होता है। और वो डायोड क्या करता है, उस डायोड की ये प्रॉपर्टी है
कि वो डायोड ये करता है, वो करंट को जाने देता है लेकिन वापस आने नहीं देता, ठीक है। और वो इसी तरह सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बना होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखें, हम लोगों ने कुछ डिस्कस करना था कि ये जो पीएन जंक्शन, जब हमने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, तो बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब इसके दो केसेस आते हैं। यहाँ पर दो केसेस कौन से होते हैं, एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड बियास, और दूसरा हमारे पास होता है रिवर्स बयास। अब देखिए फॉरवर्ड बयास क्या होता है। फॉरवर्ड बयास आपके पास वो होता है कि जब आपके पास किसी भी पीएन जंक्शन मटेरियल के अंदर जब आपके पास करंट, जिसके अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा, उसे हम कहेंगे ये फॉरवर्ड बयास है। और करंट फ्लो नहीं होगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, रिवर्स बयास है। आपके पास करंट फ्लो होगा या करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे करंट फ्लो होगा, इसके पीछे फिजिक्स क्या है, थोड़ी सी हम ये भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये मेरे पास पी टाइप मटेरियल है, ये मेरे पास एन टाइप मटेरियल है, ये मेरे पास आपके पास ये हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखें जब भी हमारे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब भी हमारे पास फ्लो करंट होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, क्या है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अगर आप इस पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप के साथ अटैच करेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड बयास का प्रोसेस होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ से मेरे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए ऊपर की तरफ क्या फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो आपके पास ये देखिए यहाँ से भी ये आपके पास यहीं से इसकी डायरेक्शन यूँ होगी। ये देखिए जब आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, यहाँ पर क्या है, आगे से भी नेगेटिव चार्जेस हैं, ये क्या करेंगे, इसको ये नेगेटिव को रिपेल करेगा और ऐसा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसकी अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर इसकी भी जो पोटेंशियल बैरियर है ये 0.7 हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो अगर मैं टर्मिनल को इधर लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल को इधर लगाता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो ये इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आ जाएंगे, यूँ इस तरह अपोजिट आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये डिप्लीशन लेयर बड़ी हो जाएगी, ये डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाएगी, इसकी वेट ज़्यादा हो जाएगी। जब वेट ज़्यादा होगी तो मेरे पास रिवर्स बयास का प्रोसेस होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, ये कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप के साथ अटैच करेंगे, सॉरी मैं ज़रा सा डायग्राम को दोबारा से बना लेता हूँ। जब हम इसको पी टाइप के साथ अटैच करेंगे यूँ इस तरह, ये मेरे पास पीएन जंक्शन, ये मेरे पास डिप्लीशन लेयर, ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को ये पी टाइप मटेरियल के साथ और ये एन टाइप मटेरियल, जब मैंने इसको पी टाइप मटेरियल के साथ जोड़ दिया तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपके पास होल्स होंगे। होल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेंगे, यूँ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और यहाँ से आपके पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जब आप इस पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप के साथ जोड़ेंगे तब आपके पास रिवर्स बयास का प्रोसेस होगा, तब आपके पास यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। ये फॉरवर्ड बयास और रिवर्स बयास का फ़र्क हो जाता है। अगर आप लोग लैब के अंदर पीएन जंक्शन डिवाइस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये आपको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर आप एक्सपेरिमेंटली आप चाहते हैं कि मैं खुद एक पीएन जंक्शन डिवाइस बनाना चाहूँ तो उसके लिए आप क्या लेंगे ग्लास सबस्ट्रेट, ग्लास स्लैब का छोटा सा एक पीस ले लें, ग्लास स्लैब का। आप इसकी जगह पे सिलिकॉन का वेफर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए सिलिकॉन हमारे पास का जो वेफर होता है वो दो तरह का होता है, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। आपने क्या करना है, उसके ऊपर एन टाइप कोटिंग करनी है या पी टाइप करनी है, ये आपने देखना है। लेकिन चलो मैं ग्लास स्लैब के ऊपर बनाना चाहता हूँ। ये ग्लास से स्लैब लेंगे, इसके ऊपर मैं कोटिंग करूँगा। यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक बीकर के अंदर हम लोग बना लेते हैं, एक सोल्यूशन बना लेते हैं। वो सोल्यूशन किस चीज़ का बनाएंगे, वो हम बना लेते हैं जिंक ऑक्साइड का सोल्यूशन बना लेते हैं। ये जिंक ऑक्साइड आपके पास क्या होता है, एन टाइप होती है। इसकी यहाँ पर आपने एक लेयर बनानी है, एन टाइप लेयर बनानी है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिथियम
की डोपिंग करवा देनी है। जब आप इसके ऊपर लिथियम की एक लेयर चढ़ाएंगे तो ये मेरे पास क्या होगी, ये लिथियम हमारे पास पी टाइप होता है, तो ये पी टाइप और एन टाइप हो जाएगा। ये आपके पास पी टाइप मटेरियल आप इसके ऊपर ऐड करेंगे तो इन दोनों की जो लेयर्स होगी ये आपके पास एक स्मॉल सी पीएन जंक्शन डिवाइस लैब के अंदर खुद भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा, ये तो हमने कुछ रिवर्स बयास के बारे में पढ़ लिया, पीएन जंक्शन डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं कि IV कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास करंट है, ये भी मेरे पास करंट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये मेरे पास वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज है। लेकिन जब भी हम ये पीएन जंक्शन मेरे पास डिवाइस है, जब हम फॉरवर्ड बायस का प्रोसेस करते हैं, यानी कि पी टाइप के साथ और ये एन टाइप है, पी टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो फॉरवर्ड बायस का प्रोसेस होता है, फॉरवर्ड बायस में हमारे पास क्या होता है, मैं इसकी डायग्राम आपको ड्रा करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इसकी क्या करते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाते हैं, इसकी पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये देखें यहाँ पर ये करंट को आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, वोल्टेज भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ये देखें यूँ इस तरह का प्रोसेस हो, एक टाइम आएगा बिल्कुल ऊपर की तरफ वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। इस तरह हम इसको डायग्राम के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसके टर्मिनल्स को चेंज कर देता हूँ, मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप के साथ अटैच कर देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास करंट फ्लो नहीं होगा। देखिए आपके पास करंट फ्लो नहीं होगा, करंट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस करंट की इंटेंसिटी को ज़्यादा करते जाएंगे, डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज़्यादा होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा होगी इतनी ही आपके पास इसके आगे से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यूँ नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए वोल्टेज बिल्कुल नेगेटिव की साइड पे आ गई, यानी कि ये इस साइड पे कभी भी फ्लो नहीं करेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, IV कैरेक्टरिस्टिक में अगर डायग्राम के तौर पर हम इसे ड्रा करना चाहें तो इसे हम यूँ ड्रा कर सकते हैं। ये कुछ आज हमने डिस्कशन की पीएन जंक्शन के बारे में। पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन डिवाइसेस क्या होती हैं, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस और डिप्लीशन लेयर, और हमने पोटेंशियल बैरियर के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।